हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रील फ्लिक्स। तो गाइज आज हम बॉलीवुड की एक मूवी लाल सिंह चड्ढा को एक्सप्लेन करेंगे। ये काफी अंडररेटेड मूवी है, जबकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मूवी के स्टार्ट में हम एक पंख को देखते हैं जो कि इधर उधर उड़ रहा होता है। एट द एंड वो ट्रेन में जाता है और एक आदमी के पाँव के पास जाके गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं, इस मूवी का कैरेक्टर लाल सिंह चड्ढा है। उसके सामने एक लेडी भी आके बैठ जाती है। उसके पास एक डब्बा सा होता है, वो उस डब्बे में से पानी पूरी निकालता है और बोतल में से उसमें पानी डाल के उसे खा लेता है। वो सामने बैठी लेडी को भी ऑफर करता है, लेकिन वो नो कर देती है। फिर वो बताता है कि मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे की तरह की होती है, अगर पेट भर जाए लेकिन मन कभी नहीं भरता। फिर उस लेडी को कहता है कि मेरा नाम लाल सिंह चड्ढा है। वो उस लेडी के जूते देखता है और कहता है कि आपके जूते तो काफी साफ हैं। वो कहता है कि मेरी मम्मी कहती थी कि आदमी का पता उसके जूतों से चल जाता है, लेकिन उसके अपने जूते काफी गंदे होते हैं। तो वो लेडी उसके जूतों की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। वो कहता है कि मैं ये इसलिए नहीं उतारता, ये मुझे काफी पसंद है। फिर वो कहता है कि मुझे अपने पहले जूते अब भी याद हैं। जब वो छोटा था तो उसकी कमर सीधी नहीं थी, जिसकी वजह से वो सही चल नहीं पाता था और उसे स्पोर्टिंग वाले शूज पहनाए जाते थे। डॉक्टर भी कहते थे कि इसकी टांगे काफी मजबूत हैं, लेकिन कमर में थोड़े से झुकाव की वजह से ये सही तरह चल नहीं पाता, लेकिन उम्मीद है कि ये सही हो जाएगा। वो कहता है कि जिस साल वो पैदा हुआ था उसके नाना पाकिस्तान जंग लड़ने चले गए और वो वापस नहीं आए। उसके पर नाना वर्ल्ड वॉर 2 से नहीं लौटे और उसके पर नाना वर्ल्ड वॉर 1 से नहीं लौटे और हमारा परिवार शहीदों का परिवार है। उन तीनों का नाम लाल था, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम लाल सिंह चड्ढा रख दिया। वो और उसकी माँ एक दुकान पर चीजें लेने जाते हैं। एक आदमी लाल सिंह चड्ढा को देखता है तो वो कहता है कि इन चीजों को मैं उठा लेता हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है कि कभी खुद को दूसरों से कम मत समझना, तुम में वो सारी खूबियां हैं जो दूसरों में, और ऊपर वाले ने तुम्हें इन सबसे बेहतर बनाया है। वो कहता है कि हम करौली में रहते थे, पठानकोट से 10 किलोमीटर दूर। वो उनका आबाई घर था, यानी कि उसके नाना और परनाना भी उसी घर में रहते थे। जब उसकी माँ उसका स्कूल में एडमिशन करवाने जाती है तो वो कहता है कि आपका बच्चा डिफरेंट है। टीचर कहता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉर्मल से होते हैं और एक काफी लो होते हैं। आपका बच्चा उस लो कैटेगरी में आता है। टीचर बार बार कहता है कि हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे। फिर लाल की माँ कहती है कि मैं आपके घर की सफाई भी कर दूंगी, आपको खाना भी बनाकर दूंगी, बस आप मेरे बच्चे को एडमिशन दिला दें। टीचर कहता है कि आप मुझे बड़े घर की लगती हैं, कि आप सच में बर्तन मांजेंगी। वो कहती है कि जब तक मेरा लाल आपके स्कूल में पढ़ेगा तब तक। टीचर ये देख काफी इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि मैं ये सब किए बगैर ही आपके बच्चे का एडमिशन करवा दूंगा। लाल कहता है कि मुझे अपने स्कूल का पहला दिन अभी भी याद है। जब वो क्लास में गया तो कोई भी उसे अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मुझे फिर दुनिया की सबसे प्यारी आवाज सुनाई दी, जो कि रूपा की थी और वो इस मूवी की हीरोइन भी है। वो उसे कहती है कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ। वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि मैंने अपनी माँ के अलावा किसी से आज तक कितनी सारी बातें नहीं की थी। फिर वो हमेशा साथ साथ ही रहते, यहाँ तक कि काफी रात भी हो जाती, लेकिन वो उस तारों को देखते रहते और आपस में काफी खेलते। वो कहता है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। ट्रेन में जो लेडी बैठी होती है वो कहती है कि मेरी मौसी का नाम रूपा था। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि मेरी मौसी का नाम मंजीत था और वो अमृतसर में रहती थी। हमें जब भी मौका मिलता हम उनके पास जाते। लाल सिंह चड्ढा फिर कहता है कि जब हम एक दफा अमृतसर पहुंचे तो हमने देखा स्टेशन में काफी सारे फौजी हैं। दरअसल उस वक्त सिखों की वजह से मुल्क में काफी इंतशार था। जब लाल सिंह चड्ढा अपनी माँ से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है तो उसकी माँ कहती है कि मुल्क में मलेरिया फैला हुआ है, इसलिए तुम्हें कमरे में ही रहना है। फिर वो कहता है कि मेरी मासी का एक लड़का भी था जो कि छत में काफी इंजॉय करता था। उसके दोस्त डांस कर रहे थे। एक लड़के ने जब अजीब सा डांस देखा तो वो सारे हंसने लग गए। तभी उनमें से एक लड़का कहने लगा, क्या तुम मुझे ये वाला डांस सिखाओगे? फिर वो उससे ये वाला डांस सिखाता है। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि आगे जाके वो बहुत बड़ा एक्टर बना और उसकी काफी मूवीज हिट भी हुई, जैसे कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो वगैरह। तभी ट्रेन में एक लड़की कहती है कि क्या तुमने शाहरुख खान को ये सिखाया? वो कहते हैं हाँ, शाहरुख खान को। ट्रेन में उसके पास बैठे सारे शख्स हंसने लगते हैं। वो कहता है कि मेरी माँ कहती थी कि कभी कभी चमत्कार होते हैं। फिर वो कहता है कि जब वो छोटा बच्चा था और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये चल नहीं पाएगा, वो रूपा के साथ कहीं जा रहा था। पीछे से कुछ लड़के आते हैं और उसको पत्थर मारते हैं और उसे कहते हैं ओ पागल। तो रूबा कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए भागो भागो लाल भागो। लाल कहता है कि फिर मैं इतनी तेज भागा कि मेरे वो स्पोर्टिंग वाले शूज उतर गए और मैं भागता ही चला गया। मैं इतनी तेज भागा कि मैं हवा से भी ज्यादा तेज था। मैंने फिर जहां भी कहीं जाना होता मैं भाग कर ही जाता। वो कहता है कि रूपा मुझसे अक्सर कहती थी कि मेरा घर जाने को दिल नहीं करता। एक दिन जब वो स्कूल नहीं गई तो मैं उसके घर चला गया। मैंने देखा कि उसका बाप उसकी माँ को मार रहा है। एक दफा तो उसने इतना मारा पीटा कि उसकी माँ मर गई। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और रूपा अपनी नानी के साथ रहने लगी। लाल कहता कि मैं काफी खुश था क्योंकि वो हमारे घर के पास रहने लग गई थी। लाल कहता है कि
उसकी नानी और कोई नहीं बल्कि हमारे घर के काम करने वाली फूफी थी। रूपा को जब भी डर लगता तो वो मेरे साथ आके लेट जाती। वो कहता है कि हम स्कूल इकट्ठे ही जाते थे, फिर पता ही नहीं चला कब कॉलेज आ गया और हम दोनों इकट्ठे दिल्ली चले गए और हमारे गाँव के कुछ बदमाश भी वहाँ आ गए। वो मुझे फिर से पत्थर मारने लगे और रूपा ने फिर से कहा लाल भागो। मैं इतनी तेज भागा कि मैं रुक ही ना पाया। दौड़ते दौड़ते मैं स्टेडियम में चला गया और वहाँ पर सभी रेसर को पीछे छोड़ के रेस जीत गया। टीचर ने जब पूछा ये कौन है तो लड़कों ने बताया कि ये हमारे गाँव का एक पागल है लाल। फिर मैंने कॉलेज की काफी सारी रेसों में हिस्सा लिया और मैं जीतता ही गया। मैं रुकता ही नहीं था लेकिन मैं रेस भी जीत जाता। लाल कहता है कि फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। मैं परेड में हिस्सा लेता था और रूपा किसी चलने के कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। दरअसल वो मॉडलिंग करती थी। फिर छुट्टियां आ गई, मैंने देखा कि रूपा किसी लड़के के साथ बैठी है। रूपा से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए पानी पूरी ले आओगे। लाल पानी पूरी लेने चले जाता है और वो लड़का पीछे से रूपा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो लाल उसे आके काफी मारता पीटता है। फिर लाल उसे प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन रूपा कहती है कि नहीं, अभी मेरे दिन नहीं आए, अभी तो मैंने आसमान को छूना है। उसकी माँ कहती है कि फिर से मुल्क में मलेरिया आ गया है और तुम कमरे में ही रहना। टीचर उसे कहता है कि आज हमारी मेन रेस है और तुम कमरे में बैठे हो। तो वो कहता है कि मेरी मम्मी ने मना किया है। वो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, बाहर मलेरिया फैला है। वो कहता है कि फिर मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई। मेरी माँ मुझ पर काफी नाज करती थी क्योंकि मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली थी। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि फिर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली और आर्मी में जाकर जब मैंने अपना नाम बताया तो उस ऑफिसर ने मुझे डांटा कि तुम हंस क्यों रहे हो। आर्मी की वैन में भी कोई उसे अपने साथ बैठाने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसे एक आदमी ने अपने साथ बैठाया। उस आदमी का नाम बाला होता है। बाला उसे पूछता है कि क्या तुम चड्डी पहनते हो। तो लाल सिंह चड्ढा कहता है हाँ। वो उसे कहता है कि हमारे बाप दादा चड्डी बनियान का काम करते थे। मेरे बाबा ने अंग्रेजों को चड्डी पहनाई, उनके बाबा ने भी अंग्रेजों को चड्डी पहनाई और उनके बाबा ने मुगलों को चड्डी पहनाई। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि आर्मी का काम काफी आसान था, अपने बिस्तर को सही तरीके से रखना और ऑफिसर के हर हुक्म पर कहना यस सर। बाला ने उसे चड्डी बनियान के बारे में काफी कुछ बताया। बाला उसे कहता है कि मेरा प्लान है कि आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं एक चड्डी बनियान की फैक्ट्री खोलूंगा। वो उसे हर वक्त चड्डी बनियान की बातें ही बताता कि चड्डी बनियान ऐसे, चड्डी बनियान वैसे। उसने लाल सिंह चड्ढा को चड्डी बनियान सिलाई करने के बारे में भी बताया और वो काफी अच्छे तरीके से सिलाई भी कर लेता था। उसके बाद लाल सिंह चड्ढा और उसकी आर्मी के साथियों को वार पर जाना था और वार में जाकर उसका दोस्त और उसके काफी सारे ऑफिसर मर जाते हैं। वो सबको बारी बारी जाकर भागकर उठा लाता है लेकिन अपने दोस्त को नहीं बचा पाता। इस दौरान उसे एक गोली लगती है और वो जख्मी हो जाता है। इस दौरान वो एक दुश्मन को भी उठा लाता है। सबके साथ उस दुश्मन को भी ट्रीट किया जाता है और उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। उसकी दोनों टांगे टूट गई थी। उन्हें लगता था कि ये उनकी आर्मी का ही कोई ऑफिसर है, दरअसल वो दुश्मन की आर्मी का ऑफिसर था। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि मेरे गोली लगी थी और मुझे काफी कुछ खाने को मिलता था लेकिन मैं सिर्फ आइसक्रीम ही खाता था। फिर लाल सिंह चड्ढा को अवार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उसे देखकर उसकी माँ काफी खुश थी। उसे छुट्टियां मिलती हैं। जब वो घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि गाड़ी में रूपा बैठी है। फिर वो उस कार का पीछा करता है, खुशी के साथ भागता भागता उस कार के पीछे भागता ही रहता है। वहां पर एक आदमी रूपा को थप्पड़ मार देता है जिसे देखकर लाल सिंह चड्ढा को काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी को बहुत बुरे तरीके से पीटता है। उस आदमी को लाल सिंह चड्ढा के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो रूपा से पूछता है कि ये कौन है। रूपा कहती है कि मेरे बचपन का दोस्त है लेकिन इसमें इतना दिमाग नहीं कि ये कुछ सोच पाए। वो घर जाता है और घर में भी उसका मूड काफी खराब होता है। तभी फोन आता है और वो रूपा का फोन होता है। वो रूपा से बात करता है। रूपा से कहती है कि क्या तुम मुझे मिलने आ सकते हो। फिर वो सारी रात बातें करते हैं और इधर उधर घूमते फिरते। रूपा से झूठ बोल रही थी कि उसकी लाइफ फर्स्ट क्लास है, दरअसल वो काफी टॉर्चर सहती थी। वो एक एक्टर बनना चाहती थी लेकिन उसका बॉस उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि फिर मुझे वही ऑफिसर मिले जो कि दुश्मन थे। वो उसे कहता है कि तुम्हारी सरकार ने तुम्हें तुम्हारे उस काम के लिए अवार्ड दिया था। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि आप कैसे हैं मोहम्मद पाजी। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि वो बहुत बुरी जगह पर रह रहा है। वो अपनी लाइफ से काफी बेजार हो चुका था और वो सुसाइड की अटेम्प्ट भी करता रहा था। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि तुम्हें जीने की कोई वजह तलाश करनी होगी। वो दोनों बातों ही बातों में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रूपा अपने टॉर्चर की वजह से काफी तंग आ चुकी थी और वो सुसाइड करने वाली होती है। फिर एट द एंड वो अपना फैसला तब्दील करती है और नीचे उतर आती है। आर्मी से डिस्चार्ज मिलने के बाद वो घर मिलने आया। उसने सोचा कि वो बाला के परिवार से मिलने जाए। जब वो बाला के परिवार से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। फिर उसने अपने घर का एक कमरा साफ किया और वहां पर 3 मशीनें खरीदी। फिर उसने मोहम्मद पाजी और रूपा को खत लिखा कि वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। वो कहता है कि मैं एक दिन में 20 सेट सीता था और मेरे 2 हेल्पर थे, वो एक दिन में 10-10 सेट सीते थे। हमने बहुत सारे सेट तैयार कर लिए लेकिन बिका कोई भी नहीं था। दरअसल बाला का प्लान था कि एक महीने में वो 800 सेट आसानी से बेच सकते हैं लेकिन वो एक भी नहीं बेच पाए थे। बस एक ही बेच पाए थे जो कि उसकी माँ ने लाल सिंह चड्ढा के लिए खरीदा था। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि फिर अचानक एक दिन मोहम्मद पाजी आ गए। मोहम्मद पाजी उसके काम में उसकी मदद करने आए थे। वो कहते हैं कि अब तक तुम कुछ भी नहीं बेच पाए। फिर मोहम्मद पाजी ने कहा कि हम एक पर एक फ्री देंगे, कुछ नहीं बिका तो एक पर 2 फ्री देंगे। दरअसल उनके ब्रांड का नाम बाला अंडरवेयर एंड बनियान था। एक दिन मूवी देखते देखते अचानक मोहम्मद पाजी को ख्याल आया कि हम क्यों ना ब्रांड का नाम ही बदल दें। फिर वो उस ब्रांड का नाम रूपा ब्रांड रख देते हैं। फिर लाल सिंह चड्ढा कहता है कि चमत्कार हो गया, हमारे सेट बिकते ही गए सिर्फ नाम बदलने की वजह से।
और हमने 3 सिलाई मशीन से 10 सिलाई मशीन कर ली। फिर उन 10 सिलाई मशीनों से एक पूरी की पूरी कंपनी खड़ी कर ली। आज हमारी कई सारी फैक्ट्रियां हैं और हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है। एक आदमी कहता है कि क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप रूपा कंपनीज के मालिक हैं? तो लाल सिंह चड्ढा कहता है कि हाँ। इस पर वो आदमी हंसकर उतर जाता है। वहां पर बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है। सभी कहते हैं कि बहुत दिलचस्प कहानी है तुम्हारी और तुमने काफी अच्छे तरीके से सुनाई भी। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। एक आदमी का स्टेशन आ जाता है और वो ट्रेन से उतर जाता है। फिर वो सबको अपनी वो डायरी दिखाता है जहाँ पर उसे अवार्ड मिला था। इंडिया टाइम ने उसको प्रिंट किया था। सभी ये देखकर हैरान थे कि ये वाकई सच बोल रहा है। हमने रूपा के प्रॉफिट के 2 हिस्से बना दिए। एक प्रॉफिट बाला को जाता था और दूसरा प्रॉफिट हम खुद रखते थे। उसमें से हमने काफी चैरिटी भी किया और काफी हॉस्पिटल भी बनवाए जहाँ पर हम गरीबों की मदद कर सकते थे। एक दिन अचानक लाल सिंह चड्ढा को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। वो भागता भागता हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो घर का काम और खेती बाड़ी अकेले ही करता है। दूसरी तरफ वो पूरी की पूरी कंपनी को भी संभालता है। एक दिन वो घर के बाहर बैठा था तो अचानक से रूपा उसके घर आ गई। वो रूपा के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है। एक दिन उनके घर के नौकर ने दारू पीकर अपनी घरवाली को मारना शुरू किया तो रूपा ने ये देखकर उस आदमी की काफी फैंटी लगाई। वो एक साथ काफी इंजॉय करते हैं, काफी मस्ती करते हैं। रूपा अपनी एक्टिंग में फ्लॉप हो चुकी थी, इसलिए वो लाल सिंह चड्ढा से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद वो सुबह सुबह उठती है और खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। लाल सिंह चड्ढा कहता है कि फिर मैंने सोचा अब मैं नहीं रुकूंगा। वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। सर्दी, गर्मी, मट्टी हो या पानी, वो हर तरफ भागता ही रहता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए और वो भागता ही चला गया। मीडिया वाले भी उसे कवरेज देना शुरू हो गए और उसके साथ काफी आदमी और औरतें भी भागना शुरू हो गईं। सालों तक दौड़ने की वजह से उसकी पूरी की पूरी लुक चेंज हो गई थी। फिर एक दिन अचानक वो रुक जाता है। वो कहता है कि मैं थक गया, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। वो अपनी तीनों नाना जी जैसा लग रहा था। फिर उसने अपना सारा बिजनेस वगैरह छोड़ दिया और घर में अकेला ही रहने लग गया। दरअसल वो उस ट्रेन में बैठ के रूपा के पास जा रहा था। रूपा ने उसे अपने पास बुलाया था। जब वो ट्रेन वालों को ये सब कुछ बताता है तो वो काफी खुश होते हैं और उसे उसकी चीजें देते हैं जब उसका स्टॉप आ जाता है। फिर वो रूपा के पास जाता है। रूपा के घर में एक बच्चा खेल रहा होता है। लाल सिंह चड्ढा रूपा से पूछता है ये कौन है? तो वो कहती है कि इसके बाबा का नाम लाल सिंह चड्ढा है। लाल कहता है कि इसके बाबा का नाम भी लाल सिंह चड्ढा है। रूपा कहती है ये तुम्हारा ही बेटा है। इसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लग जाते हैं और उनके साथ उनका बेटा भी। दिन ब दिन रूपा की तबीयत काफी खराब होने लग जाती है। फिर लाल सिंह चड्ढा उसके टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास बहुत थोड़े दिन बाकी हैं। रूपा से कहती है कि अब तुम्हें ही हमारे बेटे का ख्याल रखना होगा। लाल रूपा को बताता है कि जब वो भागता था तो उसने बहुत सारी चीजें देखी। साफ आसमान, सहरा, समंदर, नदियां और बहुत सारे पहाड़ भी। अपने कैंसर की वजह से रूपा मर जाती है। इस तरह सालों बाद मोहब्बत मिलने के बावजूद भी एट द एंड वो अकेला ही रह जाता है और उसके साथ उसका बेटा। वो अपनी माँ की तरह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता था और वहां पर बैठा इंतजार करता था। एक दिन जब वो स्टूल पर बैठा तो कहीं से एक पंख आया और उसके पांव के पास गिर गया। इसी तरह मूवी का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।